1 जून से 7 जून तक का समय कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी जून माह के पहले सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में। ये 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे और किस तरह से इस महीने की शुरुआत आपके लिए होगी। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, ये जो 1 से 7 जून तक का समय है, इस समय में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, कई ग्रहों में बदलाव होने वाला है, जिसकी वजह से सीधा सीधा प्रभाव हर एक व्यक्ति के जीवन पर पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात किसकी कर रहे हैं, कुंभ राशि के लोगों के लिए। तो जब ये सप्ताह शुरू होगा तो 1 जून को तो सबसे पहले मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल अपनी राशि मेष राशि में आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 2 जून को भी परिवर्तन है। बुध जो वृषभ राशि में है वो अस्त हो जाएंगे सूर्य के प्रभाव के कारण। उसके बाद 3 जून को भी परिवर्तन है। और 3 जून को क्या परिवर्तन है, तो गुरु बृहस्पति जो वृषभ राशि में आए थे और 3 दिन बाद ही वो अस्त हो गए थे, अब वो अस्त से उदय हो जाएंगे। यानी बृहस्पति अपनी फुल पावर में होंगे और गुरु बृहस्पति का आपके चौथे भाव में विराजमान होना और उदय हो जाना कई तरह से लाभकारी साबित होगा। 3 जून को ही यहाँ शुक्र का भी परिवर्तन है। तो कुछ इस तरह से इस सप्ताह में ग्रहों की स्थितियां होने वाली हैं। अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए अगर देखें तो गुरु ग्रह जो है वो आपके चौथे भाव में बैठे हैं, जो कि सुख का भाव है और ये आपकी आर्थिक स्थिति के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं। और चौथा भाव कौन सा है, सुख का भाव है, भूमि का, भवन का, माता का, सुख सुविधाओं का भाव कहा जाता है। तो इस समय अवधि में गुरु का उदय होना आपके लिए आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला रहेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी दिनचर्या से बड़े बोर से हो गए हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, रोजाना के कामों से मन हट गया है, तो आप कुछ ऐसा गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं जो आपको एनर्जी देने का काम करें, जो आपको एक अलग तरह का अनुभव देने का काम करें। कुछ ऐसी गतिविधियों में आप शामिल हो सकते हैं। बच्चों की अगर बात करें तो स्पोर्ट से जुड़ सकते हैं, खेल कूद, कुछ ऐसी एक्टिविटीज से आप जुड़ सकते हैं। यानी आपके जीवन में जो चीजें नयापन लेकर आ सकती हैं उन चीजों की तरफ आप ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में देखा जाए तो आर्थिक स्थिति के लिए तो ये सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी इनकम भी बढ़ेगी। पहली चीज तो मंगल का राशि परिवर्तन 1 जून को आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि तीसरे भाव में आएगा। तीसरे भाव के स्वामी भी हैं और कर्म के स्वामी भी हैं। तो आपके अंदर जो कुछ करने की साहस है वो साहस आएगा और उस साहस की वजह से आप अपने कामों में पूरा फोकस कर पाएंगे। फिर गुरु भी उदय हो जाएंगे। गुरु उदय होना यानी कि आप अपने धन को प्राप्त करने के लिए, आप अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी आप कुछ जरूर करें, मेडिटेशन करें, खाने पीने पर ध्यान दें, एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तभी आप अपनी हर एक चीज का रिजल्ट का लाभ उठा पाएंगे। आपकी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार होगा। और इस सप्ताह में कई ग्रहों की जो दृष्टि है वो बड़ी कमाल होने वाली है, क्योंकि कई ग्रहों की दृष्टि आपकी इनकम को बढ़ाने का काम करेगी और आपके धन को जोड़ने का काम करेगी, संजोने का काम करेगी, यानी कि धन को संचित कर पाएंगे। कई ऐसे अवसर भी आपको मिलेंगे, जो अवसरों का आप फायदा उठाते हैं तो आपको कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। अगर इस राशि के लोगों के कुटुंब में, परिवार में, पारिवारिक जीवन में कुछ भी ऐसी कलह चल रही थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये समय होगा उन सभी चीजों को दूर करने का और अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने का। पारिवारिक तौर पर भी अगर देखें तो जो पैसों की स्थिति है वो अच्छी बनी हुई है। आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी, और आप अगर करियर से जुड़े हैं तब भी
आपके काम से आपके माता पिता को गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही आपकी समझदारी देखकर वो आपके ऊपर प्रेम दुलार लुटाते हुए दिखाई देंगे। शुरुआत से ही आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी से भी तब तक कोई वादा ना करें जब तक आप पूरी तरह उसे पूरा करने में सक्षम ना हो। यानी ऐसे वादे करने से बचना है जिन वादों को आप नहीं पूरा कर सकते, निभा नहीं सकते। क्या होता है, जोश में आकर तो वादा कर देते हैं और कामकाज इतना ज्यादा हो जाता है कि आप अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में फिर जब चाहते पूरी नहीं होती तब द्वंद्व होता है, तब लड़ाई होती है, तब आपके अपने रिश्ते हैं उनमें तनाव आ जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, दूसरों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। फिर ये चाहे आपके जीवन साथी के साथ हो, प्रेमी के साथ हो, परिवार के किसी भी सदस्य के साथ हो। तो अपने आप को मानसिक तनाव से दूर रखना है। अब आप अपनी छवि को बेहतर करने के ऊपर भी काम करेंगे। और छवि कैसे बेहतर होगी? आपके व्यवहार से। आपके कार्यक्षेत्र में भी आपका व्यवहार और आपके परिवार में भी आपका व्यवहार। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि आपको सफलता के कई मौके इस सप्ताह में मिलेंगे। साथ ही जिन लोगों की अभी एजुकेशन खत्म हुई है, शिक्षा खत्म हुई है और करियर की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नौकरी की तलाश में है, उन्हें भी इस समय बड़े अनुकूल अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो जब भी आपको अवसर दिखे उस अवसर का फायदा जरूर उठाएं। संभावनाएं दिखें तो संभावनाएं उनका फायदा उठाने के लिए हमेशा आपको तत्पर रहना है। अगर रिश्तों की बात की जाए तो इस सप्ताह में जो आपका सप्तम भाव है वहां अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। जून महीने की शुरुआत से ही वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर द्वंद्व की स्थिति पैदा हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि मंगल का गोचर यहाँ 1 जून को ही हो जाएगा आपके तीसरे भाव में। तीसरे भाव से जो दृष्टि होगी वो सीधे नवम भाव पर होगी। यात्राओं का योग बनेगा, यात्राएं अच्छी रहेंगी, सुखद रहेंगी। पारिवारिक यात्राएं हो सकती हैं और अपने किसी कामकाज के सिलसिले में भी यात्राएं हो सकती हैं। ये यात्राएं छोटी दूरी लंबी दूरी दोनों तरह की आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। प्रेम जीवन की अगर बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में ये सप्ताह बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस सप्ताह में आपके लिए किसी नए व्यक्ति से मिलने के योग भी बने हुए हैं। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आपके जीवन में एक बाहर लेकर आएगी। अब बात करते हैं उपाय की कि क्या उपाय आप इस समय कर सकते हैं। तो देखिए, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह को 11 बार ओम नमः शिवाय या ओम शिव इसका जाप आप कर सकते हैं। यह आपके जीवन में काफ़ी शुभता लेकर आएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके।